हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वेबसाइट पर प्रोडक्ट पेज पर आप किस तरीके से ये सोशल शेयर के बटन जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ओपन कार्ट पर बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले ये सोशल शेयर के बटन्स आते थे ये अब बंद हो चुके हैं, ये आते नहीं हैं। आप देखेंगे यहाँ पर फ्रेश इंस्टॉलेशन है, आप देखेंगे बटन्स जो है वो गायब हैं। तो जल्दी से इस प्रॉब्लम को जो है फिक्स करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको प्रॉब्लम को किस तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि इसका रीज़न क्या है कि जो यहाँ पर पहले आइकॉन्स आते थे सोशल शेयर के वो क्यों गायब हो गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए मैंने एडिटर के अंदर, ये टेक्स्ट एडिटर है जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने 2 ट्विग फाइल ओपन की हुई है। ठीक है, 2 ट्विग फाइल है, प्रोडक्ट ट्विग फाइल है, ठीक है ना, कोर फाइल है प्रोडक्ट पेज की। तो आप देखेंगे ये अभी जो करंट की ट्विग फाइल है ये है ओपन कार्ट 3.0.3.8 की, ठीक है। और ये वाली जो है ये लेटेस्ट की है ओपन कार्ट 3.0.3.9 की, यानी कि है ओपन कार्ट 3 की ही। तो दोनों में अंतर क्या है ये समझिए। पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं 292 लाइन पर जो है 292 लाइन पर आप देखेंगे यहाँ पर एक कोड पड़ा हुआ है, ये सोशल शेयर बटन का कोड है जहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है, ठीक है ना। और आप यहाँ पर देखेंगे एक वेबसाइट का लिंक है @this.com। तो हुआ क्या है कि ये @this.com जो है ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है। इस वेबसाइट ने ये सोशल शेयर बटन का जो ऑप्शन था इसको प्रोवाइड कराना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जितने भी ओपन कार्ट के डिफ़ॉल्ट स्टोर हैं उनसे सोशल शेयर के जो बटन्स हैं वो ऑटोमेटिकली गायब हो गए। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो इस टाइप के जो बटन्स होते हैं ना, ये डायरेक्ट किसी दूसरी वेबसाइट से अटैच होते हैं और किसी दूसरी वेबसाइट से ही फैच होते हैं, ठीक है। ये ओपन कार्ट इस बटन को लोकली यूज़ नहीं कर रहा है, कोई भी इस बटन का कोई भी कोड जो है वो लोकली ऐड नहीं है, ये दूसरी वेबसाइट से फैच हो रहा था, जो वेबसाइट है @this.com, जो कि अब बंद हो चुकी है। और वहीं आप अगर लेटेस्ट ओपन कार्ट में देखेंगे तो ओपन कार्ट ने ये वाला कोड जो है लेटेस्ट वेबसाइट से हटा दिया है। अब चूंकि ये कोड काम ही नहीं करता तो ओपन कार्ट ने लेटेस्ट वाले जो वर्जन है उसमें से ये वाला कोड हटा दिया है। तो इसको किस तरीके से ऐड करेंगे? अब भाई मेरी वेबसाइट तो 3.9 पर है और जो मैंने आपको अभी कोड दिखाया है ये 3.8 पर है। तो इसको हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट पेज पर किस तरीके से बटन्स को ऐड कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें एक इस तरीके की वेबसाइट ही चाहिए होगी, ठीक है ना, जो हमें इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराती हो, वो भी फ्री में। तो उसके लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर Add2Any। ये एक वेबसाइट है जो मुझे अभी तक मिली है और ये फ्री में इस तरीके से सोशल शेयर के बटन्स जो है वो प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से बटन्स को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो सीधे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस तरीके से गेट शेयर बटन। तो यहाँ पर आपसे प्लेटफॉर्म पूछ रहा है कि भाई आपका कौन सा प्लेटफॉर्म है, आपको किसके ऊपर जो है वो ऐड करना है। तो एनी वेबसाइट पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसने ये इस तरीके से पेज ओपन कर दिया है। अभी यहाँ पर आप अपने हिसाब से बटन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हो ना बटन्स, तो बटन्स पे आप यहाँ पर चूज सर्विस कर सकते हैं। यहाँ पर आप बटन टाइप जो है वो चूज कर सकते हैं, आपको सब्सक्राइब का बटन चाहिए या शेयर का बटन चाहिए, 2 ही तरीके के बटन ये प्रोवाइड करा रही है। तो मुझे शेयर का बटन चाहिए। इसके अलावा कौन कौन से बटन आपको चाहिए, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बटन टाइप जो है वो शो करने लगेगा। जैसे मान लीजिए मुझे व्हाट्सएप चाहिए, जैसे ही मैं व्हाट्सएप चूज करूंगा आप देखेंगे यहाँ व्हाट्सएप आ गया, ठीक है। अब मान के चलिए मुझे इसमें ईमेल नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर ईमेल इस तरीके से इसको चूज करूंगा तो ईमेल हट गया। यानी कि यहीं पर आपको इस तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब ये है, ये भी मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। मुझे फेसबुक चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, इसी तरीके से इसमें बहुत सारे बटन हैं जो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड और रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए ट्विटर है लेटेस्ट वाला, ये मैंने ट्विटर ऐड कर दिया। अभी मैंने यहाँ पर 4 बटन ही ऐड कर दिया। अब इसको मैं डन कर देता हूँ, यहाँ से डन। फिलहाल मुझे 4 बटन चाहिए। तो एक इसमें ऑटोमेटिकली बटन ऐड हो जाएगा, ये प्लस वाला, जिसमें बहुत सारे बटन्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं।
तो इस तरीके से आ रहा है। अभी आप इसमें ईमेल डालिए या मत डालिए, ऑप्शनल है, इसमें लिखा है ऑप्शनल, कोई जरूरी नहीं है। गेट बटन कोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहां पर इस तरीके से कोड प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो यहां से आप बटन्स को ले सकते हैं और इन बटन्स के लिंक को आप ऊपर नीचे करके इनको एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसके अंदर जितने बटन चाहे उतने ऐड करिए, जितने बटन चाहे उतने हटाइए, एज योर विश, आपकी मर्जी। फिलहाल मैं 4 बटन्स यूज करने वाला हूं। तो ये कोड मेरे पास पहले से है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, एक्चुअली ये मैंने बहुत पहले मैं फेसबुक पर एक ग्रुप है ओपन कार्ड का, उसके अंदर हूं, वहां पर मैंने कोड शेयर किया था, तो वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि किस वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं। तो इस वेबसाइट को मैं बंद कर देता हूं, इसके बारे में आपको बता चुका हूं, ये भी मैं बंद कर देता हूं। तो यहां पर हम ये बटन को ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, देखिए, अब चूंकि यहां पर तो वो कोड है ही नहीं जहां पर हमें ऐड करना है, तो मैं आपको इसको समझाता हूं और मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा मॉड्यूल भी बना के दिखाता हूं कि किस तरीके से हम इसको डायरेक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। और ये आप बाद में इस मॉड्यूल को सीधे मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आप कहां से फ्री में कर सकते हैं। आप सीधे वहां से फ्री में डाउनलोड करिएगा और अपनी वेबसाइट पर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, यहां पर मैंने ये ओपन ऑलरेडी किया हुआ है। यहां पर मैंने एक XML ये देखिए ओपन की हुई है। मैं यहाँ पर सीधे जल्दी से अपना एक मॉड्यूल बना लेता हूँ। तो मॉड्यूल हम किस तरीके से बनाते हैं, नॉर्मली मैं XML में मॉड्यूल बनाता हूँ। मैं क्या करूँगा, इतना इसको हटा दूंगा, ये मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट नेम जो है वो ऐड कर देता हूँ। क्या है ये, सोशल शेयर बटन है। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ सोशल शेयर बटन, सोशल शेयर बटन्स। ठीक है, और इस तरीके से कोड डिफॉल्ट 11 A1 क्वालिटी, इसको आप कुछ भी कर सकते हैं, 1.3 करिए, कुछ भी करिए। मैं इसको 3.0 कर देता हूँ वर्जन को, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर मैं सीधे जो कोड है वो ऐड कर देता हूँ। ये मैंने सीधे यहाँ से फाइल का पाथ उठाया, कोड उठाया और इसको मैंने यहाँ से इस तरीके से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने एक एंटर किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर 2 बार ये कोड हो गए, नीचे वाले में हटा देता हूँ। ठीक है, तो एक सिंपल सा मैंने XML का मॉड्यूल बना दिया। इसको मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पर ही मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल सा XML का मॉड्यूल बना लिया है, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस मॉड्यूल की वर्किंग आपको दिखा देता हूँ। आप भी इस तरीके से मॉड्यूल बना सकते हैं। मैं इसमें बता रहा हूं XML के जरिए कि भाई आपको इस पाथ पर जाना है। इस पाथ में जाने के बाद अब यहां पर जो हम स्टार यूज कर रहे हैं ना, स्टार का मतलब यह है कि कोई भी थीम में अगर ये पाथ अवेलेबल है, ये फाइल अवेलेबल है, तो इस फाइल के अंदर जाना है और आपको ये वाला शेयर बटन जो है वो सर्च करना है। यहां पर हमने सर्च टर्म रखा है, तो सर्च टर्म में हमें ये वाला जो लाइन है ये हमें सर्च करनी है और इस लाइन के बाद हमें ये वाला कोड जो है वो ऐड करना है। ये हम सिंपल अपने इस XML के थ्रू जो कोड है वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से देखिए, यहां पर मैं आपको एक मॉड्यूल भी बनाना सिखा रहा हूं कि आप किस तरीके से मॉड्यूल बना सकते हैं बिना किसी कोर फाइल में जाए। आप सीधे अपनी वेबसाइट से चेंजेस कर सकते हैं, डैशबोर्ड से सीधे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कोड मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप देखिए, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ये तो भाई मैंने अभी दिखाया। देखिए, मैं इस कोड को जो सर्च टर्म है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद मैं सीधे जो मैंने लोकल में खोला हुआ है, जो यहां पर मैंने खोला हुआ है, देखिए अब यहां प्रॉब्लम क्या है। यहां पर जब मैं कंट्रोल F और ये करता हूं, यानी कि 3.8 में, तो ये वाला कोड अवेलेबल है, फाइंड नेक्स्ट। तो ये देखिए आप देख रहे हैं, और ये एक ही सिंगल टाइम है, तो मुझे कोई इस जो मेरा ये मॉड्यूल है इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस कोड को ऐड करने में, क्योंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी लेटेस्ट वाली ओपन कार्ट है इसके अंदर ये कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप देख रहे हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे सर्च टर्म जो है वो बदलना पड़ेगा अपने मॉड्यूल के अंदर, तभी मैं इस कोड को ऐड कर पाऊंगा, वरना ये मेरे लेटेस्ट वाले ओपन कार्ट के अंदर काम नहीं करेगा। तो मुझे सर्च टर्म किस तरीके से चेंज करना पड़ेगा, तो देखिए यहां पर हम आ जाते हैं। यहां पर मैं देख लेता हूं लाइन, कौन सी लाइन है, 292 नंबर, यानी कि मैं कहूंगा 291 से ये कोड शुरू होता है। ठीक है, यहां पर HR लगा हुआ है, यानी कि डिवाइडर लगा हुआ है।
291 से शुरू होके ये कोड 297 पर खत्म हो जाता है, यानी कि 298 पर यहाँ div खत्म हो जाता है। यहाँ हम देखेंगे लेटेस्ट वाले में, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं 297 पर, तो आप देखेंगे यहाँ 290 है, 290 के बाद से सीधे div आ गया। देखिए यहाँ पर 291 और 297, तो 291 पर जो लेटेस्ट ओपन कार्ट है उसके अंदर से कोड ही गायब है। तो यहाँ पर मुझे सर्च टर्म जो है वो बदलना पड़ेगा। तो सर्च टर्म मैं किस तरीके से बदलूंगा, या तो दो कंडीशन है, या तो मैं इस कोड को मैनुअली यहाँ पर डाल दूँ, अगर मुझे XML के थ्रू डालना है तो यहाँ पर सर्च टर्म जो है मुझे बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्च टर्म कैसे बदलेंगे, या तो मैं रिव्यू के नीचे डालूँ। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये एक तरीके से रिव्यू के नीचे ही पड़ा हुआ है कोड। ठीक है, तो कैसे डालेंगे इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कोई। पहले मैं यहाँ पर सर्च टर्म ढूंढता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो लेटेस्ट वाला ओपन कार्ट है इसके अंदर मैं इस वाली लाइन को पकड़ूंगा, इस वाली लाइन में जो है मैं कोड को डालूंगा। तो यहाँ पर मेरा क्या सर्च टर्म होना चाहिए, मैं यहाँ से कोई भी एक इतनी लाइन ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतनी लाइन ली, Ctrl+C किया, Ctrl+F किया, Ctrl+V किया। पहले मैं ये देखता हूँ कि ये कोड कितनी बार अवेलेबल है। तो आप देख रहे हैं ये फाइल के अंदर एक ही बार इतना जो पार्ट में जो है इसको सर्च कर रहा हूँ वो इतना एक ही बार अवेलेबल है इस फाइल के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, अब इस फाइल के नीचे ही अपना कोड जो है, यानी कि इस कोड के बाद ही मैं अपना सोशल मीडिया आइकॉन का बटन जो है वो ऐड करूँगा। ठीक है, तो आप इसे सोशल आइकॉन का जो बटन है वो सीधे कॉपी पेस्ट करके भी डाल सकते हैं, और जो मैं तरीका बता रहा हूँ ऐसे भी डाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे जाऊँगा इसके अंदर, इस तरीके से फाइल ऑपरेशन पूरा मैं ले लेता हूँ। वैसे सर्च टर्म मैं वहाँ पे भी बदल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं मान के चलिए अगर आप ओल्ड ओपन कार्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको इतना पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने इतना कॉपी किया, ऑपरेशन क्लोज, और ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर दोबारा से पूरा ऐड कर दिया ये। ठीक है, और इसको जो है ये मैंने यहाँ पर, और ये मैं फाइल जो है इसको कॉपी किया। फाइल को कॉपी करने के बाद ये मैं पूरा XML का कोड बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको समझने की, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं XML के अंदर जो मैं मॉड्यूल बना रहा हूँ इसके अंदर, कि आखिर मैंने ये किया क्या है। देखिए इसको ऐसे समझिए कैसे काम करता है। हमारे यहाँ पर एक फाइल ओपन हुई, एक पाथ ओपन हुआ, जिसके अंदर हमने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया। ऑपरेशन स्टार्ट सर्च का किया हमने, पहले सर्च करने के बाद सर्च की कंडीशन हमने यहीं पर बंद कर दी। उसके बाद हमने पोजीशन को ऐड किया, उसको बताया कि किस कोड के बाद हमें कौन सा कोड ऐड करना है, और उसके बाद हमने ऐड की कंडीशन भी यहाँ पर बंद कर दी, और उसके बाद ऑपरेशन हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब हमें यहाँ पर इसके बाद अगर नया ऑपरेशन शुरू करना है सेम फाइल के अंदर ही, तो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए वैसे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जो लाइन डाली है ना, ये मैंने गलत डाली है एक तरीके से, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, ये मैंने इसके लिए डाली है। मैं चाहूँ तो इसको हटा के सीधे इसे ऐसे भी कर सकता हूँ। देखिए इस तरीके से, ये मैं इसको इतना हटा देता हूँ, फाइल ऑपरेशन, आप ऐसे समझिए ये। अब मैं सेम फाइल के अंदर ही मैंने एक नया ऑपरेशन स्टार्ट किया। अब इसको ऐसे समझिए, तो यहाँ से एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन यहाँ पर बंद हुआ, यहाँ पर हमारा ऑपरेशन बंद हो गया। ठीक है, देखिए जैसे मैं इसको चूज करता हूँ बाय डिफॉल्ट वो दिखा रहा है कहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, कहाँ पर ऑपरेशन बंद हुआ। अभी मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ दिखाएगा कहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, कहाँ से ऑपरेशन बंद हुआ। अब क्या है कि सेम पाथ के अंदर मैंने दो ऑपरेशन ऐड कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे फर्स्ट कंडीशन में तो ये सर्च की कंडीशन है जिसकी नीड शायद आपको रहेगी। अब सेकंड कंडीशन मुझे अपने लिए रखनी है, यानी कि लेटेस्ट ओपन कार्ट के लिए रखनी है। ठीक है, तो लेटेस्ट ओपन कार्ट की हमारी सेकंड की क्या कंडीशन है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इतनी लाइन मैंने यहाँ पर ये चेंज कर दी इस तरीके से ये। ठीक है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि सेकंड वाली सर्च कंडीशन में इसको ये लाइन सर्च करनी है पूरी फाइल के अंदर, और पूरी फाइल के अंदर सर्च करने के बाद इसको ये वाला कोड इसके बाद आफ्टर लिखा है ना, ये वाला कोड ऐड करना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ जो मिसिंग है, ये HR, ये मुझे चाहिए, ये मैं HR यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपरली काम करे।
ये मैंने HR कर दिया। HR के बाद यहाँ से सीधे ये मैं इसके बाद जो है इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा था, मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐड दिस बटन एंड, यानी कि मैं इस एंड वाले बटन के बाद उस कोड को ऐड कर रहा था, तो HR ऑटोमेटिकली पहले से लगा हुआ था, ठीक है। लेकिन लेटेस्ट वाले के अंदर HR है ही नहीं। HR यानी कि डिवाइडर भी जो है वो लेटेस्ट ओपन कार्ड के अंदर हटा दिया गया है, तो वो HR मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, वरना ये जो सोशल आइकॉन के बटन हैं ये प्रोडक्ट जो रिव्यू है, रिव्यू स्टार जो पोजीशन है उसके अंदर मिल जाएंगे, फिर ये अच्छे दिखाई नहीं देंगे। तो ये मैंने एक तरीके से यहाँ कंडीशन रखी है और ये मैंने कोड ऐड कर दिए। इसको मैं सेव कर देता हूँ। इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, सेम फोल्डर के अंदर जाऊँगा। आपकी जो XML की फाइल है वो इंस्टॉल के नेम से होनी चाहिए। इसको मैं इस तरीके से राइट क्लिक करूँगा और इसको कंप्रेस करूँगा। कंप्रेस करने के बाद देख लेते हैं काम करेगा या नहीं। हो सकता है हमारी सर्च कंडीशन काम ना करे। सोशल आइकॉन्स, सोशल शेयर कर देता हूँ ताकि मैं भी कंफ्यूज ना हूँ। आइकॉन्स डॉट OCMOD, तो एक तरीके से मैंने मॉड्यूल बना दिया है, ठीक है। चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। मैं पाथ सीधे ले लेता हूँ यहाँ से ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और हम एक बार सो देख लेता हूँ अपनी XML को भी प्रॉपरली सही है या नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सही है। तो अभी चलते हैं सीधे एक्सटेंशन इंस्टॉलर और हम सीधे अपलोड में आ गए। अपलोड में आने के बाद मैं सीधे पाथ दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये मैंने जो हमने अभी मॉड्यूल बनाया है उसको इंस्टॉल करके देखते हैं। एक्सटेंशन मॉडिफिकेशन, मुझे लग रहा है, देखिए हमारा मॉड्यूल सक्सेसफुली इंस्टॉल तो हो गया है। देखते हैं वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मुझे पता था ये काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि जो हमने सर्च कंडीशन दी है ना उसमें 100% ये है कंफ्यूज हो गया होगा। देखिए हम यहाँ पर लॉग देखेंगे और आप देखेंगे लॉग में नीचे आ जाते हैं तो देखिए ये कह रहा है कि नॉट फाउंड ऑपरेशन अबॉर्टेड। ये मुझे पता था इस तरीके का एरर देगा ज़रूर, क्योंकि इस तरीके से अक्सर जो है वो सर्च कंडीशन में एरर आता ही है, ठीक है। तो उसने बताया कि इसने जो है इस फाइल के अंदर ये गया, इस फाइल के अंदर जाने के बाद उसने देखिए इसको सर्च किया, जो उसको नहीं मिला तो उसने नॉट फाउंड अबॉर्टेड करके ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिया। इसको मैं एक तरीके से और भी कर सकता हूँ, मैं आपको करके दिखाऊँ तो। इसको अगर हम डायरेक्ट करके देखना चाहें तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस तरीके से मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। अगर हम सीधे यहाँ पर थीम एडिटर में जाएं, थीम एडिटर में जाने के बाद यहाँ से भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये रही प्रोडक्ट ट्विक। प्रोडक्ट ट्विक को हम ओपन करेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर हम आगे प्रोडक्ट ट्विक के अंदर, प्रोडक्ट ट्विक में हम सीधे उसी लाइन पर जाएंगे, ठीक है, जिसकी मैं आपको बता रहा था अभी। तो हमारी वो लाइन है, कौन से नंबर पर लाइन है यहाँ हम देख लेते हैं एक बार। 291 नंबर की लाइन है। तो सीधे मैं 291 नंबर की लाइन में आ जाता हूँ। यहाँ से इस तरीके से ये आ गया मैं 291 की लाइन पर। ये देखिए सेम कोड है, ये आ गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सीधे उसको ऐड कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो। कैसे करेंगे? यहाँ से मैं सीधे ऐड कर देता हूँ और मैं फिर आपको सर्च कंडीशन भी बदल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं कोड ऐड कर देता हूँ। मैं आपको यहाँ से पहले ये देख लेते हैं ऐड करके कोड काम कर रहा है या हमारा या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से कोड ले लेते हैं सीधे सीधे, और ये हमने इतना कोड अपना कॉपी कर लिया। ये मैंने कॉपी किया कोड। कॉपी करने के बाद आप चिंता मत करिए, आपको मॉड्यूल मिल जाएगा। और ये मैंने सीधे यहाँ पर आ गया 291 पर यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इस कोड को ऐड करूँगा। मैं एक और यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए 2 स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पर मैं इस कोड को ऐड कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने अभी आपके सामने मॉडिफिकेशन किया है। एक्सटेंशन मॉडिफिकेशन में हम जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, एक बार इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे तो आप देखेंगे हमारे जो बटन है वो आ गए, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा था कि बटन हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि भाई हमारा बटन जो प्रॉपरली काम कर रहा है। देखिए हमने चूँकि डिवाइडर डाला है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइडर देखें लाइन आ गई है, ये देख रहे हैं, ये बटन प्रॉपरली शो हो रहा है हमारे प्रोडक्ट पेज के ऊपर।
अब कंडीशन हमारी बस XML के अंदर प्रॉब्लम है, तो यहाँ से तो ये हमने मॉडिफिकेशन, आप एक ये भी तरीका है कि आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं थीम के अंदर। ये मॉडिफिकेशन यहाँ पर अलग दिखाई देता है। देखिए अगर हम डिज़ाइन के अंदर जाएंगे ना आप वापस थीम एडिटर के अंदर, तो यहाँ पर जो है इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं दिखा रहा, ये देखिए दिखाने लग गया। तो ये टाइम दिखा रहा है कि हमने किस समय पर क्या मॉडिफिकेशन किया था, वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है, किस फाइल के अंदर किया था वो भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन इस तरीके से सेव भी हो जाते हैं। एक तरीका ये भी है मॉडिफाई करने का। लेकिन अगर आपको मॉड्यूल बनाना है तो आपको सर्च कंडीशन जो है वो सही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ मॉडिफिकेशन को। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी मैं जल्दी से, क्या हो रहा है कि यहीं पर इसको नहीं मिल रहा, तो इसने यहीं पर ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिया। इसीलिए मैं पहले अलग से लाइन इसके अंदर डाल रहा था, ताकि अगर वो नॉट फाउंड भी बोले तो दोबारा सर्च करे उसको सही तरीके से। मैं एक काम कर देता हूँ, मैं दोबारा से इसको इतना ले लेता हूँ, ये मैं दोबारा पाथ देता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर फाइल ये वाला ऑपरेशन वहीं क्लोज करके नया स्टार्ट करके देखता हूँ। ये मैंने बंद कर दिया, ये ऑपरेशन यहाँ का यहाँ बंद कर दिया। फाइल से फाइल शुरू हुआ, बंद हो गया, नया ऑपरेशन शुरू हुआ और नया ऑपरेशन यहाँ से यहाँ पर बंद हो गया। इसको सेव करके एक बार देखते हैं ये काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो install.ocmod और रिफ्रेश, सीधे देख लेते हैं पहले लॉग में जाके क्या बोल रहा है ये। तो आप देखेंगे दूसरी वाली कंडीशन में उसने हमारा काम कर दिया है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि मॉड्यूल्स देख रहे हैं, अभी हमारा मॉड्यूल सक्सेसफुली काम कर रहा है। अभी जो हमने ये मॉड्यूल बनाया है ना, ये मॉड्यूल अभी हमारे OpenCart 3 के ओल्ड वर्जन में भी काम करेगा और लेटेस्ट वर्जन में भी काम करेगा। तो हमने अपना मॉड्यूल सक्सेसफुली चेंज कर दिया। तो XML में मैं क्या गलती कर रहा था, ये XML देखिए इसी तरीके से काम करता है कि अगर आप एक ही जगह पर कंडीशन रख रहे हैं ना, तो आपकी कंडीशन सही होनी चाहिए। अगर मान के चलिए जैसे मैंने एक ही जगह पर कंडीशन रखी थी, इसी पाथ के अंदर मैंने 2 कंडीशन रखी थी, तो उसमें क्या हो रहा था कि जब पहले पाथ में उसको करंट वेबसाइट में ये वाला ऑपरेशन, ये वाला जो सर्च कंडीशन नहीं मिली है ना, तो उसमें सारे ऑपरेशन बंद कर दिए आगे के, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, पाथ तो सेम ही है लेकिन मैंने 2 ऑपरेशन अलग अलग कर दिए। पहले सारे ऑपरेशन एक ही जगह पर थे, अभी मैंने ऑपरेशंस अलग अलग कर दिए। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, हम वापस मॉडिफिकेशन में जाएंगे, आप यहां पर समझ सकते हैं। उसने पहले ऑपरेशन में जब सर्च किया तो उसने नॉट फाउंड दिखा दिया, जो होना ही था। लेटेस्ट OpenCart में वो वाला कोड है ही नहीं, यानी कि ऐड दिस बटन है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया था वो OpenCart ने हटा दिया है। फिर उसने दोबारा ऑपरेशन सर्च किया है और दोबारा ऑपरेशन सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है सब मॉडिफिकेशन, यानी कि उसने दोबारा से सेम फाइल के अंदर दोबारा ऑपरेशन सर्च किया और जो हमारी सेकंड सर्च की कंडीशन है उसको सर्च किया और 298 नंबर की लाइन पर उसने हमारा कोड जो है वो ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप सोशल शेयर के जो बटन्स हैं वो ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। देखिए प्रॉपरली ये काम कर रहा है, इसके अंदर सारे हैं व्हाट्सएप वगैरह। और आप इस तरीके से एक स्मॉल नॉर्मल सा मॉड्यूल भी OpenCart के लिए बना सकते हैं। अब बनाने के बाद उसको आप फ्री में भी लोगों को दे सकते हैं या आप उसकी सेल भी कर सकते हैं, एज योर विश। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है इसमें वीडियो में हो। अब देखिए मैं तो भाई नॉर्मल हूं, मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के वीडियो तो बनाता नहीं हूं, मेरे मन में जैसा आता है मैं वैसा बोलता हूं और आपके सामने जो भी किया है वो मैंने आपके सामने किया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से मॉड्यूल बना सकते हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आप सोशल आइकॉन के बटन्स किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।